everyone. Today I am back with list in HTML. In that we are going to learn order list, unorder list and description list. HTML में लिस्ट कैसे बनाना है उसमें भी तीन टाइप का लिस्ट मैं आज सिखाऊंगा, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट. ओके, सो बी विथ मी एंड आई एक्सप्लेन थियरी कि क्या कंसेप्ट है उसके, किसका क्या मीनिंग है. देन आई एक्सप्लेन द डेमो, हाउ टू राइट द कोडिंग and then how to see the result in a browser. Okay, so be with me and I think you all finished that earlier practices. जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो मेरे HTML के आगे के वीडियोस सब देख ले, मेरे चैनल में अवेलेबल है. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए. Okay, you get all the videos. Okay, so now let's start the list in HTML. First we see the theory. Now start with order list. Order list, you just compare your order list with the numbering in Microsoft Word. You all know about the Microsoft Word, Excel and PowerPoint. In Word and PowerPoint you know that order means numbering, bullets and numbering, that you all aware. Numbering means what? अगर आपको Microsoft Word की मैं याद दिलाऊं तो आप जब पॉइंट लिखते हो तो उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने आप आएगा. Okay, that is your numbering. And bullets means in प्लेस ऑफ नंबर यू गेट द सिंबल्स, या तो सर्कल होगा या एरो होगा, कुछ ना कुछ सिंबल्स आएंगे. ओके, तो यही काम यहाँ पे करना है. वी आर मेकिंग द लिस्ट अलोंग विद द आइदर विथ नंबर और विथ ए सिंबल. ऑर्डर लिस्ट मतलब आपके लिस्ट के आगे, यानी कि आप जो पॉइंट्स लिखेंगे वो पॉइंट्स के आगे नंबर्स आएंगे. नंबर या तो अल्फाबेट्स, आइदर यू गेट नंबर एंड और यू गेट अल्फाबेट, दैट वी आर एबल टू डिसाइड. एंड अनऑर्डर लिस्ट मीन्स आप जो भी पॉइंट लिखोगे उसके आगे सिंबल्स आएंगे. ओके ओके, नाउ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट कंटेन्स द आइटम्स अलोंग विद द नंबर्स और अल्फाबेट इंस्टेड ऑफ बुलेट्स. ओके, उसमें सिंबल नहीं आएगा, नंबर या तो अल्फाबेट होगा. क्या होगा, किस तरह से डिसाइड करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं. ओके, एंड विच टैग वी यूज फॉर दैट? OL, ordered list. The full form is ordered list. Okay, the items of the list are enclosed with the LI. You be careful in this. OL tag just start your order list. वो सिर्फ order list को start करता है. Okay, but after starting the list, we need to add an item in a list. यानी कि हमको उसके अंदर points लिखने हैं, item add करनी है. And for that we use LI tag, list item. The full form is list item. Means item in a list. OL tag से सिर्फ list स्टार्ट होगा, उसके अंदर पॉइंट्स ऐड करने के लिए या तो आइटम ऐड करने के लिए आपको LI टैग यूज करने हैं. वन LI टैग ऐड वन पॉइंट और वन आइटम इन योर लिस्ट. सपोज इफ यू वांट टू ऐड 4 आइटम्स इन योर लिस्ट, देन यू यूज LI टैग 4 टाइम्स. दैट यू बी केयरफुल. ओके, एक LI टैग से एक पॉइंट ऐड होगा, 4 पॉइंट लिखने तो LI टैग 4 बार यूज करनी है. एंड देन एट लास्ट यू क्लोज योर OL टैग. लिस्ट लास्ट में क्लोज करना है सभी पॉइंट्स ऐड करने के बाद. नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स दैट वी यूज विद OL टैग. जैसे कि मैंने कहा कि आप या नंबर भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट भी यूज करते हैं, मगर कैसे? ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट पेज, एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग. इन दैट द वेरी फर्स्ट वन इज द टाइप. टाइप प्रॉपर्टी और यू कैन से एट्रीब्यूट डिसाइड द टाइप ऑफ नंबर और अल्फाबेट्स इन ए लिस्ट. ओके, type is equal to, if you write 1, by default is 1, that you remember, by default is 1 is by default. यानी कि अगर आप टाइप एट्रीब्यूट को यूज करेंगे ही नहीं ना तो क्या आएगा, डेसिमल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा. ओके, सो इफ आई राइट टाइप इज इक्वल टू स्मॉल I, देन आई गेट रोमन लेटर्स नंबर, स्मॉल रोमन लेटर्स इन फ्रंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. यानी कि I, डबल ट्रिपल I, रोमन स्मॉल लेटर में, कैपिटल I कैपिटल रोमन लेटर, स्मॉल A स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स लोअर केस, एंड कैपिटल A अपर केस अल्फाबेट्स. यानी कि फर्स्ट पॉइंट को A, सेकंड पॉइंट को B, थर्ड पॉइंट को C, इस तरह से ऐड किया जाएगा. दैट यू मेंशन टाइप इज इक्वल टू, एंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स फॉर OL टैग आर 5 ओनली. ये 5 में से ही कोई डाल सकते हो. वी आर नॉट एबल टू मेंशन द नंबर्स इन एनी अदर वे. You just decide any one out of this 5. और कुछ सिलेक्ट नहीं किया
तो डिफॉल्ट वन मैंने आपको कहा डेसिमल नंबर है 1. अंडरस्टैंड? ओके, सो टाइप प्रॉपर्टी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से नंबरिंग चाहिए. ओके, दैट यू डिसाइड द टाइप ऑफ नंबर. एंड द सेकंड एट्रीब्यूट इज द स्टार्ट. In that you decide the starting value of your list. Suppose I started the list, मैं एक लिस्ट स्टार्ट कर दिया. ओके ओके, एंड देन उसके अंदर मैंने नंबर ऐड कर दिया 1 2 3 और फिर मैंने वो लिस्ट बंद कर दिया. फिर मैंने 2 पैराग्राफ लिखे. नाउ आई वांट टू कंटिन्यूज माय लिस्ट दैट आई ऑलरेडी क्लोज. उसमें 3 पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए थे, बीच में 2 पैराग्राफ की वजह से मुझे वो लिस्ट वहां पे क्लोज करना पड़ा था. ओके, बट नाउ आई वांट टू कंटिन्यू दैट लिस्ट, यानी कि थर्ड 3 पॉइंट तो थे, मुझे फोर्थ पॉइंट से वो लिस्ट स्टार्ट करना है वापस. देन अगेन OL type is equal to whatever you decided earlier, that you same you put, but here you write start is equal to 4. यानी कि ये लिस्ट में अगर मैं कोई भी पॉइंट ऐड करूंगा तो उसमें पॉइंट की शुरुआत होगी 4 नंबर से, क्योंकि मैंने what I write start is equal to I write 4, तो 4 से स्टार्ट होगी. फर्स्ट पॉइंट 4, सेकंड पॉइंट 5, थर्ड पॉइंट 6, लाइक दैट. ये सिचुएशन बहुत बार आती है कि कोई एक आधे लिस्ट को नीचे कंटिन्यू करना है, तो 3 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए. नाउ हाउ कैन वी राइट फ्रॉम द फोर्थ ऑनवर्ड्स? तो उसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज होगा. यानी कि आप जो भी पॉइंट लिखेंगे उसका नंबरिंग कौन सी वैल्यू से करनी है वो आपको डिसाइड करना है. एंड द वैल्यू ऑफ द स्टार्ट एट्रीब्यूट इट मस्ट बी डिजिट. ऐसा नहीं है कि आपने टाइप इज इक्वल टू ए यूज किया है तो स्टार्ट इज इक्वल टू डी डालोगे तो डी से शुरू होगा. नो, ऐसा नहीं है. स्टार्ट इज इक्वल टू आपको वैल्यू जो है वो डिजिट में ही डालनी है. आपको पता है कि यू नीड टू स्टार्ट द पॉइंट फ्रॉम अल्फाबेट डी, तो अल्फाबेट डी फोर्थ पोजीशन में आता है, तो स्टार्ट इज इक्वल टू 4 ही लिखना है. अंडरस्टैंड और नॉट? तो स्टार्ट की वैल्यू डिजिट में ही होगी, आप अल्फाबेट में नहीं डाल सकते. टाइप की वैल्यू आपको जो डिसाइड करनी हो आप कर सकते हैं. हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स? 5. अंडरस्टैंड द OL टैग? OL टैग में ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे नंबर है, और ऑर्डर है इसलिए स्टार्टिंग वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ वी स्टार्ट unordered list. Unordered list, and for that we use UL. Okay, the unordered list contains bullets, यानी कि bullets means कोई साइन होगी या कोई सिंबल होगा इन फ्रंट ऑफ लिस्ट आइटम. यानी कि सभी पॉइंट्स के आगे कोई ना कोई साइन या तो कोई ना कोई सिंबल ऐड कर सकते हो जिसका कोई ऑर्डर नहीं है. ऑर्डर लिस्ट में क्या है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर में. अनऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं है. आप यू आर एबल टू यूज साइन एंड सिंबल, एंड दैट्स व्हाई अनऑर्डर लिस्ट के यूएल टैग की स्टार्ट एट्रीब्यूट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर है ही नहीं. 1 2 3 के बाद कंटिन्यू करना है तो 4 चाहिए. ठीक है, मैंने 3 स्टार दिए तो चौथे में भी स्टार से शुरू कर सकता हूँ. ओके, सेम वे OL टैग की तरह यहाँ पर भी टू राइट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द लिस्ट LI टैग यूज्ड. ओके, सेम वे. Now only one attribute that we use in UL tag, that is type attribute, because symbols भी अलग अलग होते हैं. In Microsoft Word and PowerPoint you are able to use lots of symbols, but here we have only 3 possible values. Type is equal to either you write square or you write circle or you write disk. ये 3 में से ही कोई वैल्यू होनी चाहिए. एंड बाय डिफॉल्ट अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट तो डिफॉल्ट वैल्यू टाइप प्रॉपर्टी की है डिस्क. दैट मींस यू गेट फिल्ड सर्कल इन फ्रंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. सभी पॉइंट्स के आगे फिल किया हुआ सर्कल मिलेगा. सर्कल मींस विदाउट फिल एंड स्क्वायर मींस फिल्ड स्क्वायर सिंबल. ये 3 सिंबल में से ही कोई एक ऐड कर सकते हो. ये HTML की थोड़ी लिमिट है यहाँ पे. ओके, सो टाइप इज इक्वल टू, अगर टाइप एट्रीब्यूट आप यूज करोगे ही नहीं तो डिस्क है बाय डिफॉल्ट. ओके, अदरवाइज यू यूज स्क्वायर और सर्कल. तो हियर आई फिनिश ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट. नाउ डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज फॉर 3 पर्पस. ओके, 1 टू राइट लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस. अगर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज होता है. और द अनदर यूज इज if you want to make a list, if you want to write a points without any number or any symbol, then also description list is there. description list में आप जो भी points ऐड करेंगे
उसके आगे कोई ना ही कोई नंबर आएगा ना ही कोई सिंबल आएगा। ओके, हियर यू रिमेंबर डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास है डीएल टैग एंड टू क्लोज ऑब्वियसली स्लैश डीएल। टू स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल टैग, द फुल फॉर्म इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इनसाइड द डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे ओएल टैग स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर एलआई टैग यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे डीएल टैग स्टार्ट करने के बाद ये दो टैग यूज करेंगे। डीटी मीन्स डिस्क्रिप्शन टर्म और यू कैन से डेफिनेशन टर्म एंड डीडी मीन्स डिस्क्रिप्शन डेटा और डिटेल। ठीक है, आई जस्ट शो यू द डेमो, बी विथ मी, मैं इसका डेमो भी दिखाऊंगा जल्दी से जल्दी। सो डीएल टू स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके अंदर जो टाइटल देना है तो डिस्क्रिप्शन टर्म, और वो टर्म को डिटेलिंग करना हो तो डिस्क्रिप्शन डेटा डी डी टैग। ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट इज देयर, द लिंक इज देयर। आपको पता है लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ माय वीडियो। 5 क्वेश्चंस आर देयर, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है टू चेक हाउ मच नॉलेज यू गेट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, प्रैक्टिकल भी मुझे चाहिए सबका। यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, join the telegram group, okay, and you post your image। आपका जो मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, ट्रैप एडिट मैंने ऐप भी दी है आपको, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा डाउट्स सोल्व हो जाएगा। ओके, तो ट्रैप एडिट ऐप मैंने क्यों आपको बताई, यू जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रैक्टिकल वर्क। ओके, डोंट वरी, बी विथ मी। नाउ वी स्टार्ट द डेमो ऑफ दिस। तो डायरेक्टली स्टार्ट द नोटपैड, आई ऑलरेडी ओपन द फाइल, यू नो हाउ टू ओपन द नोटपैड। यही कोडिंग आपको ट्रैप एडिट में कर लेना, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यू जस्ट टाइप द सेम कोडिंग सेम वे इन ट्रैप एडिट ऐप इन मोबाइल। इमेज मैप में थोड़ा सा सेटिंग्स अलग थे, इसलिए मैंने आपको अलग से लिंक दी थी, इसका तो लिंक देने की जरूरत नहीं। जो वट एवर द कोडिंग नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम यू आर एबल टू यूज इन योर ट्रैप एडिट ऐप। नाउ वी स्टार्ट इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हेड थोड़ा सा प्रॉपर करने की मुझे आदत है, इसलिए मैं पूरा सब कुछ लिखता हूँ। List demo, and then I close the head and body. Now we start the list one by one, each and every list I am going to show it to you। सबसे पहले हमने सीखा था ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे H1 टैग से ऑर्डर लिस्ट लिख देता हूँ। ओके, नाउ LH टैग इज यूज्ड, LH टैग इज यूज्ड फॉर अ लिस्ट हेडिंग, टू फॉर अ लिस्ट हेडिंग। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप नॉर्मल लिखोगे ना तो भी ऐसे ही दिखेगा जो LH में लिखते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जस्ट आई एक्सप्लेन LH टैग इज यूज्ड फॉर अ लिस्ट हेडिंग, बट देन आल्सो हियर आई यूज नो प्रॉब्लम LH लिस्ट ऑफ कलर। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया, आई क्लोज LH, डोंट फॉरगेट LH list heading close। Now I start OL tag, order list। Right now I am not going to use any type attribute or start, कुछ यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। Then inside the OL tag what you write, LI, one LI for 1 point, red slash LI tag is there। LI tag को क्लोज करने के लिए slash LI tag है, वो पेड टैग ही है, मगर आप उसको क्लोज ना करोगे तो भी चलेगा। इफ यू टाइप सेकंड LI देन फर्स्ट LI इज ऑटोमेटिकली क्लोज। ओके, LI ग्रीन, LI ब्लू। ओके, एंड नाउ यू क्लोज योर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट तभी क्लोज कर देना है। तो हियर आई मेक वन लिस्ट, उसके बाद मैं बॉडी को भी क्लोज कर रहा हूं एंड आई क्लोज HTML also। And first I show you the demo। Okay, first I show you the demo here। Refresh the file, I already opened। Now you see here order list, H1 text से यूज किया था तो वो थोड़ा बोल्ड और डार्क में है और बड़ी साइज में आएगा। This is your list heading, list of color and these are the points। First point मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, टाइप प्रॉपर्टी मैंने यूज नहीं की थी, तो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था कौन सी वैल्यू टाइप एट्रीब्यूट की लेगी, 1, type 1 2 3 for normal। okay, now I change the, now I use type is equal to double quote, inside the double quote you write capital A, save your file and here you refresh it।
In place of 1 2 3, here I get A, B and C. So that I already mentioned 5 values are there of type attribute. Out of 5, any one you use. Suppose here I write I, small I, then I get Roman letter, small number. Clear? Okay, now A. Now I want to start the list from E. I don't want to start from A. So start is equal to double quote. Start is equal to, you write 5 because alphabet E is comes fifth alphabet. A B C D E. तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि the value of start property must be in digit. Okay. So save it and here you repress it. Now you are able to see E F G. So you are able to start your list through from any number or from any alphabet, and that's why the usage of start attribute is there. Okay, understand now? सपोज मैंने यहाँ पे I लिखा है और पाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो फिफ्थ रोमन लेटर से स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट की वैल्यू डिजिट में ही होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ हियर वी फिनिश्ड OL टैग. नाउ वी गोइंग अहेड अनऑर्डर लिस्ट. वापस H1 से मैं कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव बना रहा हूँ. अनऑर्डर्ड लिस्ट. I finish the H1 tag and now I don't want to use LH. मैं लिस्ट हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट UL tag. अगेन सेम प्रोसीजर. इन अनऑर्डर लिस्ट ऑल्सो कोई भी आइटम या पॉइंट ऐड करने के लिए हमारे पास टैग एक ही है, LI. ओके, मैं फ्रूट्स का लिस्ट बना रहा हूं यहां पे. जितने पॉइंट्स उतने LI टैग. Okay, now I close UL tag. UL tag I also close. Now we see the result without any property. Refresh. Now you see unordered list is for H1 check से use किया. Now here you see by default the value of type attribute is disk. Fill किया हुआ सर्कल आ रहा है यहाँ पे. Okay, fill circle you get here. Okay, now I change the type. Type is equal to double quote के अंदर square, double quote over. Save your file and refresh it. Square. Okay, now you get the square. And the third one, only 3 possible values of type attribute of UL tag. Circle without filling the circle, circle without fill. Okay, so these are the possible values. Default is disk. 3 है, 3 में से default disk है. आपको change करना है तो circle या तो square ले सकते हैं. So order unorder over. Now definition list. Again H1 description list. Description list H1 over. Now I start DL description list, DT description term. Okay, input मैं एक input की definition लग रहा हूँ. Then description data और description detail, DD. Anything you entered inside the computer is called input. Okay, close your DD, close your DL, save it, see the result. देखो यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं आते, कोई नंबर नहीं आता, कोई बुलेट नहीं आएंगे, नॉर्मल है. बट यू सी द डिफरेंस बिटवीन DT एंड डिस्क्रिप्शन. DT इज जस्ट लाइक ए डेफिनेशन. ये टर्म हमने लिखी और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, तो इतना मार्जिन छोड़ने के बाद ही आपका डेफिनेशन डेटा आएगा, डिस्क्रिप्शन डेटा आएगा. नाउ आई राइट द अनदर डेफिनेशन. फॉर एग्जांपल, अगेन सेकंड टर्म DT output. Okay, now DD, anything we get from computer is called output. Close DD and at last you close your DL. देखो क्लोजिंग टैग सबके है, DT के भी है, DD के भी है.
ठीक है, ऐसा ऐसा मत समझना कि डीटी को क्लोज नहीं किया तो वो एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग नहीं है, कोई एम्प्टी टैग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, नाउ आई सेव इट, नाउ यू सी द रिजल्ट, अंडरस्टैंड। ये डेफिनेशन जैसा हो गया कि इनपुट, फिर थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, आउटपुट विद टर्म एंड देन थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन डेटा। Okay, so the full demo is over. If you want this coding, okay, I do one thing. I will provide this coding in a PDF format directly in the WhatsApp group afterwards. But I need your practical. मुझे practical चाहिए, self test चाहिए. Don't forget to give a self test. ये एक वीडियो के रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में यूट्यूब के वीडियो पे। एंड आफ्टर गिविंग द सेल्फ टेस्ट यू क्लिक ऑन लाइक बटन एंड पोस्ट द कमेंट अबाउट दिस वीडियोस परफॉर्मेंस। ये हमारा रूटीन प्रोसीजर है कि लाइक करके पोस्ट करनी है कमेंट, ठीक है। मगर प्रैक्टिकल की इमेज मुझे कहाँ पे चाहिए? टेलीग्राम ग्रुप में। डोंट फॉरगेट टू फिनिश ऑल दिस वर्क प्रॉपरली। So all the best, do it everything properly, give your self test. I hope you all get the full marks and you understand this video very carefully. Thank you.